लेजी शब्द का इस्तेमाल किया सुकेश कि पार्टी लेजी हो गई है, ये एनजीओ की तरह चलना कि जी चुनाव, राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। अरे भाई, अगर आप बीजेपी को देखें, देश के प्रधानमंत्री रोड शो भी कर रहे हैं, 16-16 विधानसभाओं से निकलकर 51 किलोमीटर का सफर करते हैं, 13 किलोमीटर का सफर करते हैं, 27 रैलियां करते हैं। एमसीडी के चुनाव में आखिरी दिन बीजेपी 210 रैलियां कर देती है, ये मानते हुए वी आर ऑन अ लूजिंग विकेट। पर वो लड़ाई लड़ते रहे। कांग्रेस में दिग्गजों की भरमार है, भरमार। उनमें से कितने पाए गए गुजरात में, कितने पाए गए हिमाचल में और कितने पाए गए एमसीडी में। इनमें से ज्यादातर लोग भारत जोड़ो यात्रा में वो सेल्फी मोमेंट लेते हुए जरूर दिखाई दिए। कड़वी बातें हैं, पर क्या ये सच्चाई से परे हैं? नहीं, वो ठीक कह रही है, नीरजा जी ने ठीक कहा कि वो हंगर नहीं दिखता है कि पार में आना है। आपको अगर कुछ सामाजिक बदलाव करना है तो उसके लिए आपको पार में आना पड़ेगा। बहुत पहले बीजेपी के किसी बड़े नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जिस समय जनसंघ को सत्ता में आना था तो बहुत शास्त्रार्थ हुआ आरएसएस के साथ कि जाना है कि नहीं जाना। संघ उसके पक्ष में नहीं था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी ने कन्विंस किया कि अगर समाज में कुछ परिवर्तन लाना है तो सत्ता में जाना पड़ेगा। तो सत्ता साधन है जिसके जरिए आप ये कर सकते हैं। आप एनजीओ नहीं चला रहे। लेकिन इसको मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट होता हूं कि पुरानी राजनीति और आज की राजनीति में बहुत पानी बह गया है। आप मतलब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी के सामने खड़ी है या ऑनस्लॉट झेल रही है जो बड़ी मैसिव तैयारी के साथ और मैसिव पॉपुलैरिटी के साथ उनके सामने खड़ी है। ये राइट विंग पॉलिटिक्स, ये राइट विंग आइडियोलॉजी, इसको काउंटर करना कांग्रेस की मजबूरी है। अगर कभी राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक नेशनल पार्टी होने के नाते कांग्रेस को यह बताना होगा कि किन मुद्दों पे हम साथ खड़े थे, किन मुद्दों पे हमने आवाज उठाई थी। यह आपको हिस्ट्री जज करेगा। मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि हिस्ट्री विल जज मी। पर हिस्ट्री में फुटनोट होने का भी खतरा हो जाता है। बिल्कुल होता है। मैं दोनों बात सामने रख रहा हूं कि ऐसे में जब आप एक ऐसी पार्टी के सामने हो जो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी राइट विंग पॉलिटिक्स को बिल्कुल अभी ऐसे मोड़ पे है जब वो पूरे देश में फैलाने में लगे हैं, ऐसे में उसको झेलना कोई मामूली बात नहीं। पर इसमें लड़ाई, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं सुकेश, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है जो अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है, हम जिनका जिक्र भी कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने झाड़ू चलाई कांग्रेस पर, सत्ता से बेदखल किया पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने। और जैसा यशवंत कह रहे थे, जहां 5 महीने पहले 2.5% लोगों ने नाम सुना था आम आदमी पार्टी का या चर्चा कर रहे थे, वो बढ़कर 20% हो गया क्योंकि धुआंधार प्रचार किया। कांग्रेस 15% घट गई है, 20% पर चले गई है। आम आदमी पार्टी कर रही है, यहां बीजेपी नुकसान नहीं दे रही है। देखिए, मैंने शुरुआत ही की थी कि वो हंगर नहीं दिखती है। वो हंगर अगर दिखाई दे कि उस जोश के साथ चुनाव मैदान में उतरना है, तो अगर गुजरात की ही बात करूं तो यशवंत मुझसे सहमत होंगे, अगर डेमोग्राफिकली और अर्थमेटिक के हिसाब से अगर देखेंगे तो कांग्रेस के फुटनोट्स, कांग्रेस के वोट बैंक वहां इतना है कि 2002 अगर नहीं हुआ होता तो बीजेपी कभी वहां विनिंग सिचुएशन में आपको दिखाई नहीं देती। यशवंत ने एक और बात कही कि प्रो इनकम्बेंसी की बात होती है, एंटी इनकम्बेंसी भाई जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ मानी जाती है कि यहां एंटी इनकम्बेंसी मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ। हाँ, कि भैया आपने कुछ किया ही नहीं, कि वो लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, करना तो सरकार को था। हाँ, लेकिन क्या आप सरकार से लड़के हमको रास्ते पे ला सकते हैं? क्या हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? क्या ये विश्वास लोगों को नहीं दिखा। और यशवंत जी कह रहे थे कि साउथ में कांग्रेस अभी भी मजबूत है जहां से सीटें आई हैं। आई बेग टू डिफर, साउथ में मजबूत नहीं है। कर्नाटक को छोड़ दीजिए और केरला को छोड़ दीजिए तो साउथ में भी उन्होंने इनरोड्स दे दिया दूसरी पार्टियों को। अब साउथ में भी वो उस तरीके से मजबूत नहीं है जो जैसे हिमाचल में होता था, केरला में भी था कि एक बार
कांग्रेस, एक बार एलडीएफ और यूडीएफ की सरकार बनती थी, लेफ्ट पार्टी की सरकार वहां दूसरी बार बन के आ गई है। जिस महाराष्ट्र में वो सबसे बड़ी पार्टी थी, उसमें वो चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है। ये इसलिए है क्योंकि ये पार्टी सत्ता में ज्यादा दिनों तक रही। आंध्रा ने 2004-2009 आंध्रा और तेलंगाना बिल्कुल सरकार बनी मनमोहन सिंह की, तो आंध्र की वजह से, संयुक्त आंध्र, वहां पर साफ, उड़ीसा में साफ। जो सबसे बड़ी मांग थी उसको माना कांग्रेस पार्टी ने। अगर वो मांग अगर उस पे भी खेलना चाहते कि ये स्टेट हमने दिया है, वहां के लोग हमारे साथ रहें, वो उस तरीके से उसके साथ नहीं है। तो महाराष्ट्र नहीं है, तेलंगाना नहीं है, आंध्रा नहीं है आपके पास। अगर आप कर्नाटक में अच्छा परफॉर्म करते हो तो एक सदर्न स्टेट में कर्नाटक एक ऐसा फेचिंग स्टेट हो सकता है जहां से आपके कुछ सांसद जीत के आ सकते हैं। लेकिन ये दरअसल इसलिए है क्योंकि ये अधिकतर समय तक, दशकों तक ये पार्टी सत्ता में रही है। ये पार्टी विपक्ष में रहकर संघर्ष करने वाली पार्टी नहीं थी। मैं सीधा सीधा आम आदमी पार्टी से इसकी तुलना इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी एक और नेता से ही बात कर रहा था, तो उसने कहा कि देखिए दो अंतर है। अगर पत्रकारिता में है, आपकी आइडियोलॉजी अगर पत्रकारिता में सामने आ जाती है, वो झलकने लगती है, तो आप पत्रकार नहीं बचते। और अगर आप नेता हैं, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो आप बहुत दिन तक राजनीति नहीं कर सकते। अभी तक जिस तरीके से रेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को, उनका एक एडवेंट है, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि एक दबी हुई कांग्रेस, एक परास्त कांग्रेस दिखती है और उसको रिप्लेस कर देना आसान है, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, वो कोई खास आइडियोलॉजी नहीं दिखती है। तो क्या ये लंबा चल पाएगी, मुझे इसमें डाउट है। पर फिलहाल कांग्रेस को लेकिन नुकसान दे रही है। बिल्कुल नुकसान दे रही है।